हाय वेलकम डिवीजन लोग। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे बोलते हैं हम महान्यायवादी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल, मतलब एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, है, इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो लॉ ऑफिसर है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट इसकी होगी एज ए लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76। अब इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, इसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट हर किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जो अटॉर्नी जनरल, उसी पर्सन को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है जो हमारा जज के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। इसके लिए हमें क्वालिफ़िकेशन ऑफ जज देखनी पड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये आपको। सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने की क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है। और वही क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। तो प्रेसिडेंट उसी पर्सन को अपॉइंट करता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसी को बनाएगा जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने लायक होगा। अगली चीज़, ये होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेज़र ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका ना कोई फ़िक्स टर्म है, ना कोई इसको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी अलाउंस मिलते हैं, जो भी हमारे रेम्युनरेशन मिलते हैं उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तब प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा ये अपने पद पर बना रहेगा और जब प्रेसिडेंट चाहेगा तब इसका जो पद है वो कैंसल हो जाएगा। ठीक है? और अगली चीज़, ये अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकता है या फिर प्रेसिडेंट इसको रिमूव भी कर सकता है अपनी पोस्ट से। तो प्रेसिडेंट इसको अपने पद से हटा भी सकता है और या प्रेसिडेंट को अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन भी दे सकता है। ठीक। अगली चीज़ हमारी आती है कि ये प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देगा, उस टाइम में क्या है, ये पोस्ट खाली हो जाएगी, ठीक है? और इसका जो काम होता है, एक्चुअल में इसका जो काम होता है, वो काम होता है टू गिव द एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो लीगल मैटर होते हैं, जो लीगल अफेयर होते हैं, उस टाइम में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देनी होती है। लीगल मैटर के लिए एडवाइज़र का काम करता है ये फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का एक वकील होता है सबसे बड़ा। उसी को बोलते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का सबसे बड़ा एडवोकेट या वकील, जिसको हम महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी, मतलब ये अगर प्रेसिडेंट इसको कुछ अदर ड्यूटी असाइन कर देता है, तब भी ये उस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। अगली चीज़ हमारी आती है डिस्चार्ज फंक्शन। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये अपने फंक्शन जो परफॉर्म करेगा। और जो भारत के कोर्ट में, मतलब किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, ठीक है, टू अपीयर बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर ये प्रेजेंट हो सकता है, अपनी बात कह सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेजेंट होगा। पहली चीज़ है, अगर जैसे जो प्रेसिडेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल मैटर के ऊपर कुछ एडवाइस माँगता है। तो उस एडवाइस के टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर, वो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रेसिडेंट ने किसी कोई भी एडवाइस माँगी है सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 के थ्रू। अगले हम देखते हैं, कुछ हमारे आते हैं कि ये जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसको हम गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोल सकते। मतलब ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है? भले से इसको, क्योंकि एक पहली चीज़ तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट ज़रूर करता है ये। ठीक है? और जिस टाइम पे ये अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे होता है, उस टाइम लीगल प्रैक्टिस से डिबार नहीं किया जाता, मतलब लीगल प्रैक्टिस अपनी कर सकता है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकता। ठीक है? ऐसे किसी केस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसमें जो जो पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी, मतलब जो विपक्षी पार्टी है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी नए टाइप का सजेशन दे सकता है किसी भी पार्टी को, ठीक है? और ये जो होता है हमारा, ये किसी भी कोर्ट में प्रेज़ेंट हो सकता है, अपनी बात कह सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ़ पर। यहाँ तक कि आर्टिकल 88 के अंदर इसको हाउस में भी प्रेज़ेंट होने का राइट है, ठीक है? जो हमारे हाउस होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में भी ये क्या हो सकता है, प्रेज़ेंट हो सकता है, अपीयर हो सकता है, वहाँ पर अपनी जो भी चीज़ है वो उस चीज़ को बोल सकता है, ठीक है? तो आर्टिकल 88 के थ्रू इसको लोकसभा या राज्यसभा में भी बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोटिंग का इसके पास कोई राइट नहीं। तो वोट वही कर सकता है जो
लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल इंडिया की हेल्प करने के लिए कुछ और पोस्ट भी रखी गई हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नीचे 2 पोस्ट आती हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके एडिशनल होते हैं कुछ पोस्ट, जिसे बोलते हैं हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? लेकिन इनका जो ज़िक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। ये ट्रेडिशनल पोस्ट है, इनको बस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसकी सपोर्ट के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए इनको को रखा जाता है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास काफ़ी काम होता है, हर कोर्ट में प्रेज़ेंट नहीं हो सकता। एक ही टाइम पे अलग-अलग केस है, तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ठीक है? वो इसके सबऑर्डिनेट का काम करते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई हैं। लेकिन एक्चुअल में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारा वर्क करता है। तो ये था हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।